अधिक सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ को अक्सर ही काट लिया जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों व हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। किसी की गरीबी देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए ही संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। सच्चाई के राह पर चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि उस राह पर भीड़ बहुत कम होती है। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है, जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते जाओ, रास्ता खुलता जाएगा। इंसान के दुख के दो प्रमुख कारण हैं, पहला दूसरों से अत्यधिक अपेक्षा करना और दूसरा खुद को कम से कम बदलने की कोशिश करना। सत्य की ख्वाहिश होती है कि सब उसे पहचाने और झूठ को हमेशा डर होता है कि कोई उसे पहचान ना ले। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। मैं हमेशा मासूम होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यह जिंदगी और समय प्रतिदिन समझदार बनाए जा रहे हैं। हम क्या करते हैं इसका महत्व कम है, किंतु उसे हम किस भाव से करते हैं इसका महत्व बहुत है। मीठी जबान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। आप देखते हैं कि ईश्वर सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता है। देर करने वाले इन्हें हमेशा खो देते हैं। अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की ताकत रखता है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटें खाई हो। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है। मंजिल तक जाने के लिए मनुष्य को सिर्फ दो महान आध्यात्मिक चीजों की आवश्यकता होती है, पहला दूसरों की गलतियों को भूलना और दूसरा अपने अंदर अच्छाई लाना। जीवन में इतना महत्व नहीं रखता कि आप शारीरिक रूप से कितने ताकतवर हैं, जितना कि आपका मानसिक रूप से मजबूत होना। मेहनत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। एक दिन तुम जागोगे और पाओगे कि उन चीजों को करने के लिए समय नहीं बचा जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। इसलिए जो भी करना है अभी कर लो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं हारा वही जो कभी लड़ा नहीं। लोग जितने ना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाएं तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। जिंदगी के किसी मोड़ पर अगर कुछ अहम फैसले करना है तो हमेशा अपने दिल की सुनो। बेशक वह लेफ्ट में होता है, लेकिन उसके फैसले हमेशा राइट होते हैं। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। अपने जीवन को बदलने के लिए आपको केवल एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, और वह कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। यही दुनिया है जो तुम्हें कोई महत्व नहीं देती जब तुम किसी के ऊपर उपकार करते हो, पर जब तुम उस काम को बंद कर देते हो तो तुम्हें बदनाम करना शुरू कर देती है। चिराग कैसे अपनी मजबूरियां बयां करें। हवा भी जरूरी है और डर भी उसी से है। आप आज टाल मटोल करते हुए कल की जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। चीजें उन तक भी आ सकती हैं जो लोग सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते हैं, पर उतनी ही जितना की कोशिश करने वाले लोग खुशी से छोड़ देते हैं। जब इंसान को कोई चीज बिना मेहनत के या आसानी से मिल जाती है तो वह उसकी असली कदर नहीं कर पाता। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह से टूट चुके हो, यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कोई और नहीं तोड़ सकता। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार वह है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में सफल होने का साहस ना हो। जीवन को केवल पीछे की तरफ देखकर समझा जा सकता है, इसलिए जीने के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। कभी भी दूसरों को ना आके, क्योंकि आप यह नहीं जानते कि वह जीवन में किस तरह के हालात का सामना कर रहे हैं। जीवन में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर दो। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है कि आप अपनी असफलता से सीख लें। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करें या ना करें। सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए होते हैं। हम अपनी गलतियों के लिए बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं और दूसरों की गलतियों के लिए बहुत अच्छे न्यायाधीश। लोग जिंदगी भर भौतिक दुनिया में हर चीज के पीछे भागते रहते हैं और वह पता लगाना भूल जाते हैं कि सबसे महान खजाना तो उनके ही भीतर है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। परेशानी में कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत
हो सकती है साथ नहीं, तमाशा लोग नहीं हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। हर किसी को अपनी कमजोरी बताकर फूंक मारकर दिए को बुझा सकते हैं, अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो सुगंध फैलाता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। याद रखो तुम गिरोगे, तुम्हें उठाने वाले हाथ से ज्यादा तुम पर हंसने वाले चेहरे होंगे। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो। जिनके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उनको रूठने और टूटने का हक नहीं होता। भीड़ में खोने से अच्छा है एकांत में खो जाएं। वक्त से बढ़कर शिक्षा देने वाला आज तक कोई गुरु नहीं हुआ, विपत्ति से बढ़कर अनुभव देने वाला आज तक कोई विद्यालय नहीं खुला। कर्तव्य ही ऐसा आदर्श है जो कभी धोखा नहीं दे सकता, और धैर्य ही एक ऐसा कड़वा पौधा है जिस पर फल हमेशा मीठे आते हैं। कायनात की सबसे खूबसूरत चीज एहसास है जो दुनिया के हर इंसान के पास नहीं होता। कितना भी पकड़ लो फिसलता जरूर है। यह वक्त है साहब, बदलता जरूर है। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा कभी ना करें, क्योंकि ये वही लोग हैं जो यह समझते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। उस जगह पर हमेशा रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं होती। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो यह याद रखना, यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समंदर कभी सूखा नहीं करते। जिसका मन एकाग्र होता है वही चीजों को उनके सही स्वरूप में देख पाता है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। जिंदगी में मुस्कुराते रहो, क्या पता परेशानी आपकी मुस्कुराहट देखकर आना ही भूल जाए। ज्ञानी व्यक्ति कभी नहीं मरते और जो नासमझ है वह तो पहले ही मरे हुए हैं। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वह व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। पूरी दुनिया में इतना अंधेरा नहीं है कि वह एक मोमबत्ती की रोशनी को मिटा सके। जो व्यक्ति विचलित करने वाले विचारों से मुक्त होते हैं उन्हें शांति अवश्य प्राप्त होती है। मुस्कान हृदय की मधुरता की तरफ इशारा करती है और शांति बुद्धि की परिपक्वता की तरफ इशारा करती है, और दोनों का ही होना एक मनुष्य की संपूर्णता की ओर इशारा करती है। हम जो शब्द बोलते हैं उनका चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि उन शब्दों को सुनने वाले व्यक्तियों पर उनका प्रभाव पड़ता है, फिर चाहे वह प्रभाव अच्छा हो अथवा बुरा। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है इसका मतलब यह नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। जब तक आपके मन में नाराजगी के विचार पोषित होते रहेंगे तब तक आपका क्रोध भी बना रहेगा, लेकिन जैसे ही आप नाराजगी के विचारों को भुला देंगे वैसे ही आपका क्रोध भी गायब हो जाएगा। यदि 4 बातों का पालन किया जाए कि एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ मजबूत रहा जाए, तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अंत में यही चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है कि आपने कितनी अच्छी तरह से प्रेम किया, अपने जीवन को कितना भरपूर जिया और आपने कितनी गहराई से लोगों की त्रुटियों को माफ किया। एक जागे हुए व्यक्ति को रात बड़ी लंबी लगती है, एक थके हुए व्यक्ति को मंजिल बड़ी दूर नजर आती है। सच्चे धर्म से बेखबर मूर्खों के लिए जीवन मृत्यु का सिलसिला भी उतना ही लंबा प्रतीत होता है। जब जीवन के बारे में सोचो तब यह सदैव याद रखना कि पछतावा अतीत बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को रह नहीं सकती। एकाग्रता से किया गया परिश्रम या वास्तविक चमत्कार करता है। एक विचारहीन मनुष्य की प्यास अमर बेल की तरह बढ़ती है। वह एक जीवन से दूसरे जीवन की तरफ उसी तरह से भागता है जैसे जंगल में एक बंदर फलों के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर भागता रहता है। अगर आपको अच्छा साथी ना मिले तो अकेले चले उस हाथी की तरह जो अकेले ही जंगल में घूमता है। अकेले रहना कहीं अच्छा है बजा जाए उन लोगों के साथ की जो आपकी प्रगति में बाधा बनते हैं। जिस तरह से लापरवाह रहने पर घास जैसी नरम चीज की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, उसी तरह से धर्म के असली स्वरूप को पहचानने में हुई गलती आपको नरक के दरवाजे पर पहुंचा सकती है। जीवन में कठिनाइयां हमें बात करने नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को या जान लेने की आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। एक समझदार व्यक्ति अपने भीतर की कमियों को उसी प्रकार से दूर कर लेता है जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके और इस प्रक्रिया को बार बार दोहरा कर दूर करता है। समझदारी की बात तो सिर्फ 2 ही लोग करते हैं, एक वह जिनकी उम्र अधिक है और एक वह
जिसने कम उम्र में बहुत सी ठोकरें खाई। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे काम एक घर की तरह हैं, ज्ञान दिन की रोशनी की तरह है और सजगता आपको सुरक्षा देती है। यदि मनुष्य शुद्ध जीवन जीता है तो कोई चीज उसे नष्ट नहीं कर सकती। जिस व्यक्ति के विचार मैले हैं, जो लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, वह गेरुआ वस्त्र कैसे पहन सकता है? वह व्यक्ति जिसने खुद पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, ओजस्वी है, स्पष्ट है, सच्चा है, वही गेरुआ वस्त्र पहनने के लायक है। उसने मेरा अपमान किया, मुझे कष्ट दिया, लूट लिया। जो व्यक्ति जीवन भर इन्हीं बातों को लेकर शिकायत करते रहते हैं, वे कभी भी चैन से नहीं रह पाते। सुकून से वही व्यक्ति रहते हैं जो खुद को इन बातों से ऊपर उठा लेते हैं। विश्वास रखकर आलस्य छोड़ दीजिए, वहम मिटा दीजिए, डर छोड़िए, फूट का त्याग कीजिए, कायरता निकाल डालिए, हिम्मत रखिए, बहादुर बन जाइए और आत्मविश्वास रखना सीखिए। इतना कर लेंगे तो आप जो चाहेंगे अपने आप मिलेगा। जो व्यक्ति क्रोधित होने पर अपने गुस्से को संभाल सकता है, वह उस कुशल ड्राइवर की तरह है जो कि एक तेजी से भागती हुई गाड़ी को संभाल लेता है, और जो ऐसा नहीं कर पाता वे केवल अपनी सीट पर बैठे हुए दुर्घटना की प्रतीक्षा करते रहते हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसे क्षण आएंगे जब तुम्हें कदम उठाना होगा, चाहे तुम अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र को भी अपना साथ देने के लिए सहमत ना कर सको। जब कर्तव्य विमल हो जाओ तो सदैव अंतःकरण की आवाज को ही अपना अंतिम निर्णायक मानो। हम सभी को अपने अपने क्षेत्रों में उसी समर्पण, उसी उत्साह और उसी संकल्प के साथ, उसी भावना के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित और उत्साहित करती है। और यह सिर्फ बोलना नहीं है, बल्कि वास्तविकता में कर दिखाना है।